वेरी गुड। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन जो हैं वो पांडवों को मिलने के बाद 5 वर्षों तक उन्होंने क्या क्या किया, इसकी आप बीती वो पांडवों को बता रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा इंद्र के साथ में अर्जुन ने जो कुछ भी हुआ वो बताया, और अंत में गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो इंद्र ने कहा कि हाँ, समुद्र में लगभग 30 करोड़ निवात कवच राक्षस रहते हैं, उनका खात्मा हम भी नहीं कर पाए हैं। अगर आप ये कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। इंद्र ने अर्जुन को अपना एक बहुत ही विशेष अंग वस्त्र दिया, एक आर्मर के समान, जिसमें से कोई भी अस्त्र शस्त्र आगे न भेद सके। देवताओं ने मिलकर के सभी ने अर्जुन को एक शंख दिया जिसका नाम था देवदत्त। सभी देवताओं ने निवाट कवच राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को दिया हुआ जो शंख है देवदत्त। इसकी एक और कथा भी आती है, लेकिन प्रोमिनेंटली ये कथा है कि देवदत्त देवताओं के द्वारा दिया हुआ शंख, इसलिए देवदत्त। इंद्र ने अपने सारथी माताली के साथ में अपना रथ भी दिया। ये इंद्र का जो रथ है उसे 10,000 घोड़े खींचते हैं। इमेजिन कीजिए, 10,000 घोड़ों का रथ है इंद्र का, और उसके एक ही सारथी है माताली। माताली जब अर्जुन को ऊपर चढ़ाए, he was in awe and reverence। अर्जुन जैसे दिखते थे, जैसे बात करते थे, the way he would carry himself, माताली को अर्जुन के भी प्रति उतनी ही आसक्ति और खिंचाव लगा जैसे उन्हें अपने स्वामी इंद्र के प्रति होता है। और क्यों न हो, अर्जुन इंद्र के ही एक अंश हैं। अंत में आशीर्वाद दे करके जब अर्जुन निकले तो वो समुद्र में आए, और समुद्र के पास देख करके आकर के उन्होंने देखा बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और प्रैक्टिकली लहरों का ही आकार ऐसा है जैसे 2 पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हों। अर्जुन ने आकर के माताली से कहा, रथ को जल्दी से समुद्र के पास लेकर के जाओ और समुद्र के अंदर जाकर के निवाट कवचों की नगरी के पास लेके जाओ। तो जैसे ही रथ ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया, उसका ऐसा स्प्लैश हुआ, ऐसी आवाज आई जैसे निवाट कवचों की नगरी को पता चल गया कि कोई तो आ रहा है। और जिस तरीके से आवाज आ रही थी वैसे निवाट कवचों को पता चल गया कि इंद्र का रथ आ रहा है, मतलब डेफिनेटली इंद्र ही आ रहे हैं। सारे निवाट कवच राक्षस एक साथ बाहर आए। अर्जुन वहां भी नहीं रुके, जैसे ही उन्होंने निवाट कवचों को देखा रुक गए बीच में और अपना शंख बजाया देवदत्त। वो देवदत्त शंख के नाद से सारे निवाट कवच राक्षस और डर गए। एवरीबडी केम आउट, हर कोई बाहर आए। हर किसी के हाथ में तलवार, भाला, ढाल, धनुष, बाण, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई आयुध है जिससे वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। और बाद में अर्जुन ने इंद्र की याद की, भगवान कृष्ण की याद की, और उस समय ऋषि मुनि जल के अंदर प्रकट हो गए आशीर्वाद देने के लिए अर्जुन को, आप विजयी भव। अर्जुन इससे बहुत ज्यादा उत्साही हुए और उन्होंने युद्ध शुरू किया। जिस प्रकार से युद्ध हुआ वैसे अर्जुन निवाट कवच देवताओं को मारते जा रहे थे। कई जगहों पर निवाट कवचों के सर पड़े हुए हैं, हाथ पैर कटे पड़े हुए हैं, किसी का गला शरीर से अलग हो गया है, किसी का आधा शरीर ही अलग हो गया है, कोई नहीं तो बहुत सारे बाणों से लैस किसी का शरीर पूरा छलनी हो गया है। ऐसी परिस्थिति थी निवाट कवचों की एक अर्जुन के सामने। निवाट कवचों ने आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ा दी। ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र में जैसे लहरें आती हैं वैसे निवाट कवचों की लहरें आ रही है। इतने निवाट कवच धावा बोल रहे थे, और अर्जुन मतलब एक घेरे से तड़ बाण मारो, एक घेरा टूट गया, सांस लेने तक दूसरी वेव निवाट कवचों की
तड़ 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 मारा, दूसरा वेव टूट गया, तीसरी वेव निवाट कवच होगी। ये देखते देखते अर्जुन खुद सोचने लगे ये क्या हो रहा है, दिस इज टू मच। अर्जुन को ऐसा लगा कि शायद ये सब मुझ पर भारी पड़ जाएगी। अर्जुन ने इन सारे निवाट कवचों से पारा पाने के लिए ब्रह्म मंत्र का उपयोग किया। ब्रह्म मंत्र ये ऐसे विशेष मंत्र हैं जो अस्त्रों में ऐसी खास शक्ति भरते हैं जिससे जो प्रतिस्पर्धी है उसका नाश हो जाए। सो ब्रह्म मंत्रों के उच्चारण से और वज्र के उच्चारण से एक बहुत बड़ी सेना का खात्मा अर्जुन ने अकेले ने किया। वज्र के उपयोग से वहां पर धुआंधार वर्षा होने लगी, आकाश में बिजली कड़कने लगी। निवाट कवच भयभीत हो गए। निवाट कवच जब भयभीत हो गए तो जैसे वज्र के कारण वहां पर बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, निवाट कवचों ने भी इल्यूजन या माया मोह मंत्र जाल ये बिछाना शुरू किया। ऐसे लग रहा था जैसे बड़े बड़े पत्थर, ये सब इल्यूजन है, मोह है, लेकिन अर्जुन को लग रहा है जैसे बड़े बड़े पत्थर आकाश से उनके रथ के ऊपर आ रहे हैं और अर्जुन उनको तोड़ रहे। थोड़े समय में ऐसा लगा जैसे हर जगह से पानी आकर के और गहरी लहरों के साथ, जैसे जब बहुत गहरी लहर आती है, बहुत ताकतवर लहर आती है तो हम हिल जाते हैं या बड़ी बड़ी शिप्स भी हिलते हैं, तो ऐसे माताली का जो रथ है थोड़ा हिल रहा है। ऐसी हवा बह रही है, सुन सुन के कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह केवल धूल है, मिट्टी है, बालू है। इस तरीके से निवाट कवचों ने इल्यूजन करना शुरू किया और जैसा जैसा इल्यूजन आता, जैसे पानी का इल्यूजन है तो अर्जुन अग्नि अस्त्र चला रहे हैं। अगर वायु का इल्यूजन है तो अर्जुन पर्वत अस्त्र चला रहे हैं, पर्वत वायु को रोकते हैं। तो हर एक ऑनस्लॉट का एक ऑपोजिट वेपन है, अर्जुन उन वेपन्स को चला रहे हैं और इस दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ वो देखने लायक था। एक समय तो ऐसा आया जहां माताली स्वयं इस युद्ध को देखते हुए चकित रह गए कि उन्होंने कितने सारे उपक्रमों में इंद्र का साथ दिया है कई सारे युद्धों में, लेकिन इंद्र अकेले कभी नहीं लड़ते। इंद्र देवताओं के साथ और सेना के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन अकेले लड़ करके वो कर रहे हैं जो इंद्र भी नहीं कर पाए। एंड माताली वाज ऑस्ट्रक। आगे क्या हुआ देखेंगे कल। बना रही हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।